राजधानी दिल्ली में बीते दिनों सरकार की ओर से विकलांगता बुजुर्गों के लिए 60% से अधिक पेंशन योजनाओं की घोषणा की गई, जिसको लेकर दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों में असंतोष बना हुआ है। उनका आरोप है कि सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई है, जिसे उन्होंने धरने पर बैठने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में A1 टीवी के संवाददाता आरती राय ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा वीरेंद्र सचदेव, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और विधायक अभय वर्मा से खास बातचीत की और साथ ही पेंशन को लेकर वरिष्ठ नागरिकों से भी उनके विचार जाने। दिल्ली में पेंशन स्कीम को लेकर आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से राजघाट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दूं ये प्रदर्शन दिल्ली सरकार के खिलाफ है, जो कि प्रदर्शन ये पूरा बता दूं कि 5 साल से जो पेंडिंग जो आवेदन है बुजुर्गों की 60% से ज्यादा जो विकलांग बुजुर्ग है उनकी पेंशन स्कीम जो है लागू नहीं की गई। 5000 तक की जो रकम है उसको लागू नहीं की गई। यहाँ राजघाट पर तमाम बुजुर्ग मौजूद है, साथ में बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता है, वीरेंद्र सचदेवा है और कुछ MLA भी है। उनसे बात करती हूँ मैं। अभय वर्मा जी हमारे साथ है। सर, आज बीजेपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है बुजुर्गों की पेंशन को लेकर, इसके बारे में कुछ बताइए। पिछले 8 सालों से ये सरकार बुजुर्गों के पेंशन के लिए कुछ नहीं किया, पूरे नींद में सोई रही, बुजुर्ग परेशान होते रहे, धक्के खाते रहे और ये नाटक करता रहा। इसलिए हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं कि अब हम आएंगे सरकार में तो 5000 रुपया महीना हर बुजुर्ग को देंगे और बुजुर्गों का पेंशन शुरू करेंगे। कितने टाइम से पेंडिंग है सर ये स्कीम? पिछले 7 सालों से पेंडिंग है और कभी भी कुछ नहीं किया। ये सर बुजुर्ग जो है कितने विकलांग बुजुर्ग हैं या क्या है? नहीं, विकलांगों का पेंशन अलग है। उसमें उन्होंने एक राइडर लगाया है कि 60% जो विकलांग होंगे उनको हम 5000 रुपया देंगे। दिल्ली में इस तरह से बुजुर्गों को पेंशन स्कीम लाना लेकिन लागू नहीं करना कितना सही है? नहीं, लागू तो है लेकिन उन्होंने नए पेंशन प्रदेश के अध्यक्ष शुक्रिया सर। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ, उनसे बात करूंगी। सर, आज जो पेंशन स्कीम को लेकर धरना प्रदर्शन है उसके बारे में। ये वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को लेकर के हमारा प्रदर्शन है, धरना है और ये जो 80,000 रिक्तियाँ इनके पास है उनको भरने के लिए 2025 में जब आवेदन जो भरे नहीं गए बुजुर्गों के 5 साल से आवेदन अभी तक उनको भी नहीं दी जा रही। 5,30,000 उसको बढ़ाया नहीं जा रहा। सरकार से क्या आवेदन कर रहे हैं सर? बुजुर्गों को पेंशन दो। हमसे बात करने के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता थे अभी जिन्होंने हमसे बात की। ओल्ड एज पेंशन स्कीम को लेकर है जो कि 5000 है बुजुर्गों की पेंशन स्कीम, उसको लेकर ये पूरा प्रदर्शन है। बात करती हूँ मैं विजेंद्र सचदेवा से भी बात करने की कोशिश करती हूँ और जानती हूँ कि पूरा ये पेंशन स्कीम का मामला है, दिल्ली सरकार का जो मामला है कितना सही है या कितना गलत है, मैं उनसे बात करती हूँ। ओल्ड एज पेंशन स्कीम को लेकर वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ है। सर, आज जो धरना प्रदर्शन हुआ उसको लेकर आप कुछ डिटेल में बताइए और क्या कहिए। देखिए, ये धरना प्रदर्शन उन बड़े बुजुर्गों के लिए है जिनकी पेंशन अरविंद केजरीवाल सरकार 2017 से रोक के बैठी है। हमारी ये मांग है कि इन बड़े बुजुर्गों को पेंशन देना आपकी ड्यूटी थी। ये पेंशन उनका अधिकार है, उनका हक है, वो भीख नहीं मांग रहे आपसे। लेकिन आप भ्रष्टाचारी हैं, अपने शीश महल पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, 6-6 करोड़ के पर्दे लगाते हैं, 12-12 लाख की टॉयलेट सीट लगाते हैं, लेकिन इन बुजुर्गों को देने के लिए आपके पास 2,500 रुपए नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी नीयत क्या है। ये दिल्ली का वो श्रवण कुमार है जिसने अपने माँ बाप की जेब काटी, उन्हें दुख दिया है। लेकिन दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी वो पहले थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि जैसे विधानसभा चुनाव आते हैं इन लोगों का ये सब शुरू हो जाता है प्रदर्शन करना। चुनाव आते ही अरविंद केजरीवाल झूठी घोषणाएं करते हैं। कल कह रहे थे कि मैं बिजली के पानी के सभी बिल मत भरो, मैं माफ कर दूंगा। तुम तो पानी फ्री दे रहे थे दिल्ली को, तो बिल कैसे आ गए? अरविंद केजरीवाल जवाब दे, बिल कैसे आ गए? तुमने जल बोर्ड को भी 73,000 करोड़ के घाटे पे ले आए। तुम वो भ्रष्टाचारी हो, वो दीमक हो जो दिल्ली को धीरे धीरे चूस के खत्म कर रहा है। तो इसलिए दिल्ली वालों से हम डिमांड कर रहे हैं कि अब इस सरकार की रवानगी का समय आ गया है। दिल्ली वालों को जो हक चाहिए, जो उनके अधिकार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। हमसे बात करने के तो आपने सुना वीरेंद्र सचदेवा जी को, जिन्होंने कहा कि केजरीवाल सरासर झूठ बोल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर पहले बिजली के पानी जो है और बिजली बिल जो है मुफ्त करा दिया था और अब से बिजली बिल जो है आने लगा है दिल्ली सरकार में। लेकिन जिस तरह की बातें आम आदमी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, वो सरासर गलत है और कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को बिजली का बिल अब देने लगी है। जो भी मुफ्त सुविधाएं थी वो खत्म कर दी गई है। तो हम ये सारी चीजें यानी बीजेपी वापस से ये सारी चीजों को लागू करी।
बीजेपी के प्रदर्शन में कुछ बुजुर्ग जो है राजघाट पर आए हुए हैं, इसी प्रदर्शन में सम्मिलित के लिए आए हुए हैं। जानती हूँ पूरा मामला इनसे। सर, आज जो राजघाट पर प्रदर्शन है, बीजेपी में आए हुए हैं, आप चाहते हैं दिल्ली सरकार से मांगे क्या है? ये कुछ थोड़ा मांग यही है जी, जो बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने बंद की है केजरीवाल सरकार ने, वो तुरंत लागू होनी चाहिए। 80,000 लोग छोड़ के चले गए या मर गए, उनकी वैकेंसी खाली है। उनको कम से कम उनको जो बजट तो ऑलरेडी उनका पास है, ये उन लोगों को भी पेंशन देना नहीं चाहते जो मर गए चले गए। 80,000 लोग हैं, उनकी पेंशन लागू कर दें अगर, तो कितना सम्मान की बात है। कितने टाइम से ये रोका गया है? 2018 से जब से ये सत्ता में आया, हाँ, इसने 15 साल होने वाले थे। ये जिस प्रकार से बुजुर्गों को, वैसे तो कहता था मैं श्रवण कुमार बनूंगा, इसने बुजुर्गों का वो हाल किया कि पूछो मत। बेचारे दवाई के लिए अगर प्रधानमंत्री जी हमारे लिए योजना लागू करते हैं, अटल वो जो आयुष्मान योजना, उसको दिल्ली में लागू नहीं करने दे रहा, हम कहाँ जाएं हम लोग। लेकिन ये तो कहते हैं कि बीजेपी जो है दिल्ली में अगर आ गई तो आम आदमी का जीना मुहाल कर देगी, बिजली पानी बंद करवा देगी। ये किस तरह के परिणाम आने वाले? पूरे भारत में मैक्सिमम गवर्नमेंट बीजेपी की है, कहीं ऐसी बात नहीं है। बीजेपी आएगी तो दुगने मिलेगी। बीजेपी आएगी तो दुगने मिलेगी। हाँ, इनको तो सिर्फ वोट बैंक चाहिए। आम नागरिक से लेकर जन सेवक, वरिष्ठ नागरिक तक की चिंता की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नीतियों के अनुसार हर भारतवासी के लास्ट पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो, वरिष्ठ हो या झुग्गी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उस सबकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने राज्य में अनेकों राज्यों में की है और आगे भी ऐसा करेगी। आप लोगों की मांगे दिल्ली सरकार से क्या है और क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं बुजुर्गों का सम्मान हो, उनका सही ट्रीटमेंट हो और उनकी पेंशन जो रोक रखी है उसको तुरंत लागू किया जाए। हाँ, दूसरी बात ये, सम्मान नहीं कर सकता, जो महिला को सम्मान नहीं कर सकता, उसको गद्दी पे रहने का कोई हक नहीं है। एक चीज और मैं जरूर कहूँगा कि मुल्लाओं को 19 हजार रुपया दे रहा है, ये किसी पुजारी को, मंदिर के पुजारी को 10 रुपए नहीं दे रहा, ये बहुत बेइंसाफी है। आपने सुना, जो बुजुर्ग आए हुए हैं ओल्ड एज पेंशन स्कीम को लेकर आए हुए हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने आए हुए हैं। इनका मानना है और कहना है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने 5 साल से जो पेंशन स्कीम को रोका हुआ है उसको लागू करे, उसको वापस से नियम बनाए और बुजुर्गों की जो 5,000 की पेंशन स्कीम है उसको वापस से लागू किया जाए। कैमरा पर्सन राधे के साथ आरती राय, A1 TV, दिल्ली।